और अगर हम कहते हैं कि मुस्कान ने टुकड़े किए, अगर हम कहते हैं कि मुस्कान की गलती है, तो क्यों गलती है? उसने बॉयफ्रेंड क्यों बनाया? कुछ तो वजह होगी जो उसने बॉयफ्रेंड बनाया, कुछ तो वजह होगी। हो सकता है वो उसे प्रताड़ित करता हो। 9 साल मैंने पढ़ा है कि 9 साल के बाद आया था वो। 9 साल बहुत होते हैं, 9 साल बहुत होते हैं। 9 साल के बाद आया था। क्यों आया 9 साल के बाद? अगर बीबी यहाँ छोड़ के गया तो लगातार उसे आना चाहिए। हो सकता है वो अकेली थी तो उसने कोई बॉयफ्रेंड बना लिया। जब ये मैंने वीडियो देखी ना, मुझे औरत होने पे शर्म आया और मुझे बहुत गंदी लगी है वीडियो देख के, इस औरत को देख के। तभी कहते कपड़ों से किसी को ना पहचानो। पूरी ढकी हुई औरत, गंदे विचारों वाली औरत। पूरे कपड़े पहने हुए हैं इसने, पर विचार देखो कितने गंदे। 9 साल अगर पति बाहर है, काम कर रहा है, तो पत्नी को ऐसी कौन सी जरूरत और ऐसी कौन सी आग है जो वो रह नहीं सकती है। वो आदमी भी तो शिप में रह के अपना काम कर रहा था, अपने बच्चे पालने के लिए गया हुआ था। वरना किसी भी इंसान को इतना हार्डवर्क करके कोई मजा नहीं आता है। यहाँ पे फेमिनिज्म होने का कोई फायदा ना उठाए। वुमेन राइट्स का मतलब ये नहीं है कि सर पे नाचे। मैं भी औरत हूं और मैं भी जानती हूँ क्या सही है क्या गलत है। अगर वो आदमी काम करने के लिए बाहर गया हुआ था, मौज मस्ती करने के लिए नहीं गया हुआ था, 9 साल अगर वो काम भी कर रहा था, तो ऐसी कौन सी आग है जो वो औरत कंट्रोल नहीं कर पाई, वो आदमी कंट्रोल कर गया। हमारे भारत की, हिंदुस्तान की इतनी सारी औरतें हैं जो अपने हस्बैंड, उनके हस्बैंड उनसे दूर रहते हैं और वो अपने आप अपने घर में इज्जत से रहती है। ऐसी कुछ चुनिंदा 0.5% औरतों के लिए, मुस्कान जैसी औरतों के लिए, पूरे औरत समाज को गलत ना दिखाओ मैडम, गलत ना दिखाओ। अगर आपके विचार ऐसे हैं कि आपका हस्बैंड आपसे दूर रहे और आप 50 बॉयफ्रेंड बनाओ, तो इसको पूरे सामाजिक तौर पे ना एक्सेप्ट करवाओ। ये आपके विचार हैं। और अगर आपका पति आपसे दूर रहा है और अगर आपके तन बंधन की आग ठंडी नहीं हो रही है, तो डू वन थिंग, उस पति को डिवोर्स दे दो, उससे अलग रह लो। उसको काट काट के टुकड़े करके नहीं दफनाते। गलत गलत होता है, सही सही होता है। अगर एक आदमी औरत के टुकड़े कर दे, तब तो और ये बोलेंगे अरे आदमी ने ये गलत किया। और एक औरत ने आदमी के टुकड़े कर दिए तो अब वो कुछ गलत किया था इस आदमी ने। ऐसा नहीं है। जब कोई किसी को मारे तो मारने वाला गलत होता है, ठीक है। तो मुस्कान ने जो गलत किया, कुछ 1-2 वीडियो मैंने भी ये देखी है। अब ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो साहिल तांत्रिक था, उसने मुस्कान को अपने जाल में फंसाया, तब मुस्कान ने उसके कहने पे उसको अपने पति को मार दिया। हाथ तो उस औरत के चले थे ना, नशा तो वो भी कर रही थी। क्यों जस्टिफाई किया जा रहा है मुस्कान को? क्योंकि वो एक औरत है, इसलिए जस्टिफाई किया जा रहा है। उस आदमी की कोई वो नहीं है, वो जो उसने अपने पति को मार दिया, वो कोई क्राइम नहीं है, है? वो क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है जब उसने अपने हस्बैंड को मार दिया। और कई मुझे बोल रहे हैं कि ऐसी भी आपने मुस्कान पे बोला नहीं। अरे मैं क्यों बोलूं ऐसी औरतों के ऊपर? मैं सीता जैसी औरतों पे बोलूंगी? मैं तो ऐसी औरतों के बीच में रहती हूँ जो अपने पति के लिए जीती है, मरती है। मैं तो ऐसी औरतों को जानती हूँ, मैं ऐसी औरतों को ही देखती हूँ। मैं ऐसी मुस्कान जैसी ऐसी औरतों को थोड़ी देखती हूँ जो अपने पति को मार देती है। मैं ऐसी औरतों को तो स्वाइप ऑफ करती हूँ, पर तेरे जैसी औरत को स्वाइप ऑफ करते हुए मुझे शर्म आई कि ये तू उसकी जो घटिया सोच है, उसकी जो घटिया हरकत है, उसको तू जस्टिफाई कर रही है। मतलब अगर आप ये कहना चाहते हो, अगर आपका हस्बैंड आपसे कुछ दिन दूर चला जाए तो आप 10 यार बना सकती हो, 50 यार बना सकती हो, उनके साथ सो सकती हो। अरे सब कर लो, उस आदमी को मारो तो नहीं जिंदा। जैसे आदमी को औरत को मारने का हक नहीं है, ऐसे औरत को भी आदमी को मारने का हक नहीं है। गलत गलत होता है, सही सही होता है मैम। गलत गलत होता है, सही सही होता है। मैं आपका फेस इसलिए ब्लर कर रही हूँ क्योंकि मैं आपके लिए अपशब्द बोल रही हूँ, पर आपकी थिंकिंग देख के तो मुझे घृणा आ रही है आपसे, घृणा कि कैसे आपने उस औरत को जस्टिफाई कर दिया जिसने अपने उसी बिस्तर पे अपने पति को मार दिया, जो पति उसके लिए 9 साल मेहनत कर रहा था, काम कर रहा था, और कौन सा टॉर्चर कर रहा था। एक रात पहले की वीडियो, वो जो डांस की वीडियो है, क्या चाहिए एक औरत को? रहने को घर दे रखा था, पैसे दे रखे थे, कपड़े पहनना दे रखा था, आजादी थी कपड़े पहनने की दे रखी थी। जब आ रहा था डांस करते हुए, मौज मस्ती की वीडियो, मौज मस्ती करा रहा था। फिर क्या चाहिए था?
और जो भी चाहिए था तो उस इंसान को मारे बगैर भी पाया जा सकता था। मैं तो 50 बार बोलती हूँ, अगर आपको म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप अलग अलग रहो, इकट्ठे मत रहो। ना आदमी औरत को परेशान करे, ना औरत आदमी को परेशान करे। अलग अलग रहो, शांत रहो, बस शांत रहो। दैट्स ऑल मैं ये बोलती हूँ। ये जो चीज है, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही सेपरेशन पाई जा सके तो वेल एंड गुड है। किसी की जीव हत्या ना की जाए और इसको दूसरा एंगल ना दिया जाए तांत्रिक वांत्रिक विद्या का। हत्या हत्या होती है, ठीक है। अगर औरत के टुकड़े काट के फ्रिज में जब आदमी रख रहा था, तो अब आदमी के टुकड़े काट के जब औरत ने रखे हैं, तो गलत को गलत बोलना सीखो, ठीक है। और हस्बैंड दूर रहता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि औरत यार बना ले। बहुत सिंपल और बेसिक फंडा है। अलग हो, फिर जो करना है वो करो। जब और ये रूल ना हस्बैंड वाइफ कभी नहीं है। मैं देखती हूँ कि कोई रिलेशनशिप में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, आज एक साथ हैं, अब अलग हो गए तो एक दूसरे के चिथड़े पाड़ रहे हैं। इज्जत से रहना अच्छी बात है, वरना अगर आप उस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं रखते हो तब तो चिथड़े पाड़ो, वरना उस रिश्ते की अहमियत रखते हो तो कम से कम ऑनलाइन आके ये बेशर्मी की हद तो मत करो कि वो ऐसे किया, वो वहां सोया, वो फलाना सोया ढंग। तो कोई कहीं भी सोया भाई, साथ हो तो ठीक है, नहीं हो तो अपना बसते। बाकी जिसको जो करना करता रहे। बट इस औरत ने जो बात बोली कति ही निंदनीय है, बहुत गंदी है। अगर मैं औरत हूं और मेरी अपने हस्बैंड से नहीं बन रही है, तुम अलग रहो, मैं अलग रहूंगी। इसका ये मतलब नहीं है वो मुझे मार देगा जिंदा और मैं उसको बात दूंगी। इसका ये मतलब नहीं है वो मुझे गाली देगा, मैं उसको गाली दूंगी। ना उसको मुझे गाली देने का हक है, ना मुझे उसकी गाली देने का हक है, ना उसे मुझे मारने का हक है, ना मुझे है। बट अगर मुझे गाली देगा तो मारूंगी, नहीं गाली देगा तो नहीं मारूंगी। दूर ही रहो इससे। चलता गंदा कीचड़ अपने ऊपर गिरे नहीं, पर उसके साथ एक रात पहले पार्टी की है मुस्कान अपने पति के साथ, फिर उसी रात को मार दिया। और इसको जस्टिफाई कैसे किया जा रहा है? 9 साल पति दूर रहा, पत्नी कैसे जिएगी, उसको भी तो जरूरत होगी। कौन सी हवस की जरूरत है जो पूरी नहीं हो पा रही है? ये जो हवस की जरूरत है, ये गंद, दिमाग का गंद है, दिमाग में गंद है, इसको साइड रखो। भारत में ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो बगैर हस्बैंड के रहते हैं, जिनके हस्बैंड दूर जाके काम करते हैं। तो इसका मतलब सब औरतें इधर उधर मुंह मारती हैं या उनको मारने की परमिशन है? ऐसा नहीं होता। 99% औरतें सही हैं और 99% आदमी सही हैं। ये कुछ 1% आदमियों के लिए और कुछ 1% औरतों के लिए पूरे समाज एक दूसरे पे शक करता है। मुझे इसकी लेडी की कोई बात अच्छी नहीं लगी। मैंने इसका तो मुंह तो ब्लर किया, बट मुझे बड़ी शर्म आई। ऐसी औरतें ऐसी विचारधारा रख के ऐसे फेमिनिज्म को वो करती हैं। ऐसी औरतें ही समाज में ये मैसेज दे रही है कि सब औरतें अपने राइट्स का गलत फायदा उठाती हैं। ऐसी कुछ परसेंटेज ऑफ औरतें। और मैं कह रही हूँ, मैं सोसाइटी में इतना रहती हूँ, मैं कह रही हूँ मैंने ऐसी औरतें ही नहीं देखी जैसी ये भूल गई। सही मारा होगा, उसके शरीर की आग लगी थी, आदमी ने गलत किया, वो आदमी मर गया, अभी भी उसने गलत किया। आदमी हो के कोई गलत नहीं होता। आदमी है तो इसका मतलब गलत नहीं है, औरत है तो इसका मतलब सही नहीं है। ये रूल दोनों तरफ चलता है। दिमाग के बत्ती जलाओ और जबान से उतना बोलो जितना समझ में आए। ना समझ में आए तो सामाजिक तौर पे पूछो, बात करो, फिर बोलो। ये दिल में ना भगवान का नाम लिया करो। जब भगवान का नाम लोगे तो सही को सही और गलत को गलत बोलना समझ में आएगा। ये तोते जैसी जबान चला 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 के मुझे बड़ी घृणा आई ना, मैं बता नहीं सकती। वो आदमी मर गया और ये इस औरत को जस्टिफाई कर रही है जिसने उसको काट काट के मार दिया। ऐसी औरतों को फांसी ही होनी चाहिए।
पति पसंद नहीं था तो अलग भी रहा जा सकता था, तब समाज साथ देता। फर्क है दोनों में फर्क है, फर्क है। क्राइम इज क्राइम, यू कांट जज अ क्राइम विद एनी काइंड ऑफ एक्सक्यूज। जय माता दी। और लगी होगी तुझे बुरी तो लगनी भी चाहिए।